ईरान अमेरिका माहदा असल फातेह कौन? क्या खलीजी ममालक जंग भी हार गए हैं और अमन भी? सोचिए, एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां चलना बंद हो जाएं लेकिन असल लड़ाई तब शुरू हो। एक ऐसा अमन जिसकी कीमत शायद जंग से भी ज़्यादा हो। और एक ऐसा माहदा जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकता है। क्या ईरान वाक़या जीत गया? क्या इजराइल सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला है, या फिर खलीजी अरब ममालिक जंग भी हार गए और अमन की कीमत भी इन्हीं को अदा करना पड़ेगी? आज हम इसी हैरान कुन और चौंका देने वाली कहानी का तजिया करेंगे। जंग तो रुक गई लेकिन खेल अभी बाकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद वक्ती तौर पर जंग का ख़तरा कम ज़रूर हुआ है, मगर हकीकत यह है कि ये सिर्फ एक जंग बंदी नहीं बल्कि नई सियासी शतरंज का आगाज़ है। मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं। कोई नहीं जानता कि आखिरी मादा क्या होगा, लेकिन दुनिया भर के दफाई माहिरीन इस वक्त सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, इस पूरे बहरान का असल फातेह कौन होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? ईरान ने क्या हासिल किया? जंग से पहले अमेरिका मुसलसल कह रहा था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म किए जाएंगे। यही वाशिंगटन का बड़ा मुतालबा था, लेकिन फिर अचानक मंजर बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं तो ईरान को मुकम्मल तौर पर इस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। ये बयान पूरे मशरिक़ वुस्ता में हैरत का बायस बना, क्योंकि मफाहमती यादाश्त में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई वाज़ेह पाबंदी शामिल नहीं। यानी वही मिसाइल जिन्होंने हालिया जंग में खलीजी ममालिक को शदीद नुकसान पहुँचाया अब भी ईरान के पास मौजूद रह सकते हैं। खलीजी ममालिक क्यों परेशान हैं? खलीजी ममालिक को सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि अमेरिका की नई सोच से भी तशवीश है। इन्हें खौफ है कि वाशिंगटन कहीं तेहरान को ज़रूरत से ज़्यादा रायतें न दे दे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का इलाकाई असर व रसूख मज़ीद बढ़ सकता है, और यही वो मंजरनामा है जिससे सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत परसों से बचने की कोशिश करते आए हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के सिक्योरिटी माहर आंद्रेयास क्रेग एक ऐसा दावा करते हैं जिसने आलमी हलकों को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया है। उनके मुताबिक इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान इजराइल ने उठाया, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका का सियासी, सफारती और अस्करी सरमाया बड़ी हद तक इस्तेमाल कर लिया है। इसकी आलमी साख बुरी तरह मुतासर हुई है और मगरबी दुनिया में ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ है कि इजराइल अमेरिका को मुसलसल मशरिक़ वुस्ता की महंगी जंगों में धकेल देता है। अगर ये तज्ज़िया दुरुस्त साबित होता है तो इजराइल के लिए आने वाले बरस आसान नहीं होंगे। क्या अरब ममालिक अमन भी ख़रीदेंगे? अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबको चौंका दिया। मफाहमती यादाश्त में ईरान की तमीरनों के लिए तकरीबन 300 अरब डॉलर के एक मुमकिना फ़ंड की तजवीज़ दी गई है, और इतलात के मुताबिक इस फ़ंड का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक फराहम कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, पहले इन्हीं ममालिक पर मिसाइल हमले हों, फिर इन्हीं से कहा जाए कि ईरान की तमीरनों में सरमाया लगाएं। यही वजह है कि बाज़ तजियाकार ये कहते हैं खलीजी ममालिक सिर्फ जंग की कीमत नहीं बल्कि अमन की कीमत भी अदा करेंगे। दूसरी राय यह है कि इसे अमदाद नहीं बल्कि सरमायाकारी समझना चाहिए। अगर खलीजी ममालिक ईरान की माइशत में सरमाया लगाते हैं तो मुस्तकबिल में ईरान भी खित्ते के इस्तेहकाम में दिलचस्पी लेगा, यानी मईशत के ज़रिए सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन क्या वाक़या ऐसा मुमकिन होगा या ईरान मज़ीद मजबूत हो जाएगा? ये सवाल भी अभी खुला है। आबनाए हुर्मज़ दुनिया की सबसे ख़तरनाक गुज़रगाह। अब बात करते हैं इस मकाम की जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। आबनाए हुर्मज़, दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुज़रता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ
खलीजी ममालिक नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत हिल सकती है। ईरान बरसों से इस आबी गुज़रगाह को मुज़ाकरात में दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। अब भी यही सूरत हाल है। अगर कभी आबना हुर्मुज़ बंद होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कतर और कुवैत को पहुंच सकता है, क्योंकि इनके पास मुतबादल रास्ते ना होने के बराबर हैं, जबकि सऊदी अरेबिया के पास बहीरा अहमर तक पाइपलाइन मौजूद है और मुत्तहदा अरब अमारात फजीरा की बंदरगाह के ज़रिए किसी हद तक मुतबादल रास्ता रखता है। इसीलिए आबना हुर्मुज़ सिर्फ़ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता की इक़्तिसादी शाहरग है। एक और बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है, अगर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो क्या वाशिंगटन पहले की तरह खलीजी ममालिक की सलामती को तरजीह देगा या फिर अमेरिका की नई तरजीहात कुछ और होंगी? यही वो सवाल है जिसने रियाद, अबू ज़हबी, दोहा और कुवैत सिटी में पॉलिसी साज़ों की नींदें उड़ा दी हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में सिर्फ अरब ममालिक काफ़ी नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और खलीजी रियासतों पर मुश्तमिल एक नया इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वुस्ता की ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल ऐसी किसी तब्दीली को कबूल करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरी कहानी का खुलासा शायद सिर्फ़ एक जुमले में बयान किया जा सकता है, जंग ख़त्म हुई है लेकिन ताकत की जंग अभी शुरू हुई है। ईरान अपने असर व रसूख को बढ़ाने की कोशिश करेगा, खलीजी ममालिक अपनी सलामती बचाने की कोशिश करेंगे, इजराइल अपनी स्ट्रेटजिक बर्तरी बरकरार रखना चाहेगा और अमेरिका पूरी बसात पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने की कोशिश करेगा। मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल अब सिर्फ मैदान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात, सरमायाकारी, तवानाई, समुद्री रास्तों और सफारतकारी की मेज़ पर तय होगा। आपके ख़्याल में इस मादे का सबसे बड़ा फातेह कौन है? ईरान, अमेरिका, इजराइल या खलीजी ममालिक? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।